किसी का पैशन वो भी खाने का और खिलाने का किस हद तक जा सकता है। कोई अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने नॉस्टैल्जिया को सेटिस्फाई करने के लिए कहाँ तक जा सकता है, उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण अभी हमने हज़रतगंज में किंग ऑफ चाट के सामने देखा। मेरी फेवरेट नींबू मटर मैं खाने आया था यहाँ पर और मुझे एक शख्स मिले जिनकी बातों ने और जिनके अनुभव ने और जिनकी जो जिसे क्या कहेंगे लॉयल्टी उसका मैं कायल हो गया। सर आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश सेक्सरिया हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ हाँ हाँ। और यहाँ लखनऊ में काम के सिलसिले में पिछले 60 साल से आता रहा हूँ। 7 या 60? 60 60 ईयर्स। यस। ओके। तो ये जगह आपको क्या कैसे आकर्षित करती है? इनकी जो सादगी है हाँ। और जो इनका व्यवहार है हाँ। और जो इनकी क्वालिटी है हाँ। वो लाजवाब है। ओके। और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इन सालों में इन्होंने कहीं भी कोई चीज़ ऐसी की हो कि जिसमें मुझे मन में थोड़ा नाखुशी हुई हो या ये लगा हो कि इन्होंने अपना स्टैंडर्ड बिगाड़ दिया है। पर ये 4 जनरेशन हो गई इनकी, इनके परदादा, इनके दादा, इनके पिता और उनके पुत्र, जिन्होंने मुझे यहाँ की टिक्की खिलाई है। मतलब परदादा, दादा, पिता, पुत्र। मैं यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ टिक्की खाई थी 1957 में। 1957 में? जी हाँ। और आज तक मैं खा रहा हूँ, मुझे वही स्वाद है, वही मान सम्मान है और उसी तरह से चीज़ मिल रही है। क्या बात है। 1957 से लेकर अभी 2025 तक आप लगातार इस जगह पर आते रहे हैं? बिल्कुल। इन्होंने अपने 3, 4, 5 ठिकाने बदल लिए। हाँ। मेफेयर के सामने भी थे, हलवासिया मार्केट में भी थे, हाँ। और भी एक जगह थे। हाँ। अब यहाँ पर गुमटी लगा के हैं। हाँ। तो ये जहाँ भी जाते थे, पर इनका एक हमेशा ये रहा है कि ये अपना मान सम्मान और सामान तीनों का ध्यान रखते थे। कभी इन्होंने ग्राहकों से बदतमीजी नहीं की, हाँ। कभी उनसे ख़राब चीज़ नहीं दी। हाँ। इनकी चीज़ आज भी वही है जो 60-70 साल पहले थी। मतलब चाट से कहीं ज़्यादा जो इनकी तहज़ीब है, इनका जो अदब है, इनकी जो नफ़ासत, नज़ाकत है, जी वो आपको जी अपील करती है? जी। नहीं, मुझे दोनों चीज़ का। अच्छा अच्छा। केवल बिहेवियर नहीं? खाली बिहेवियर से आदमी कितने दिन आएगा बताइए। हाँ, हाँ। खाने का जो शौकीन होगा हाँ। वो एक कुछ समय तक आएगा ना, उसके बाद तो वो कहीं ना कहीं और अपना ठिया ढूंढ लेगा। बिल्कुल। तो इनकी सब चीज़ है और मैं भी इनका ये कह सकता हूँ शुभचिंतक हूँ, गार्जियन हूँ और खैरख्वाह हूँ। अरे वाह! खैरख्वाही की आपने बात की और मुंबई से आप आए हुए हैं और मुंबई अपने आप में आर्थिक राजधानी तो है ही है, टेस्ट की भी राजधानी है। दिल्ली और मुंबई कहा जाता है कि स्ट्रीट फूड्स और फूड क्वालिटी फूड्स के लिए जाना जाता है स्ट्रीट पे। लेकिन आप मुंबई के से आकर भी इस जगह कर नहीं बोले हैं। मतलब इतनी वैरायटी, इतनी वैरिड टेस्ट को खाने के बाद भी आपको ये बेसिक टेस्ट। देखिए, सब जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। यहाँ की स्पेशलिटी इनकी मटर, दही गुंजिया, टिक्की, इनका सेकने का तरीका, इनका सर्व करने का तरीका बम्बई से, कलकत्ता से, दिल्ली से बिल्कुल भिन्न है। अच्छा। इनके बातों के लहजे अलग हैं, काम का तरीका अलग है। साफ़ सफाई इनकी जितनी मैंने देखी है वो मैंने सब जगह नहीं देखी है। ये गुमटी लगा के भी हर एक चीज़ बहुत सफाई से हाइजीनिकली रखते हैं। अच्छा। ये मैंने देखा है। अच्छा, तो कुछ चेक पॉइंट्स आपके भी हैं जिन पे खरीद कर रहे हैं? या बिल्कुल। सिंस हाँ। You see, with the only emotional integration, you can't do anything in the life. yes. There has to be something practical. Okay. You see, unless until one is practical, and only this publicity and other thing doesn't work. क्वालिटी भी होना चाहिए। Quality and your behavior, your relationship with the customer. Okay. If you go a little high and you become high-headed, that doesn't mean, you are a good person. All right. Being high and if you are polite,
then your goodness is known. इंडिया अब फूड स्टार्टअप्स का एक हब बन रहा है, हर कोई फूड में स्टार्टअप कर रहा है, हर कोई कुछ ऐसा करना चाह रहा है जिससे कुछ फूड में कुछ एक्स्ट्रा कर दे। लेकिन ये 100 साल से भी पुरानी जो दुकान है जिसमें आप 70 साल से भी ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे कस्टमर के तौर पे लोगों को का सजेस्ट क्या करना चाहेंगे नई पीढ़ी को जो अब स्टार्टअप कर रही है फूड बिजनेस में? देखिए, तो समय परिवर्तन चाहता है। आज मैं एक चीज़ पर मुझे अच्छी लगी, मैं उसी पर रहता हूँ। पर आजकल जो ज़माना है, इसमें नई चीज़ें, नई वैरायटी, नए काम, नए तरीके, ये सब प्रचलित है। और आज मैं उनको भी दोष नहीं देता, क्योंकि यंग जनरेशन क्या, आज सभी को चेंज चाहिए। स्टैग्नेंसी, with stagnancy you just can't run your life. You have to be creative. You have to do something better than what you are. And people are moving with the time, and I'm also moving with the time, but I don't leave my old people and Old memories of yours. Okay, what message you want to convey to the new generation who is growing, then the Gen Z people? Well, I was not prepared for this interview. All of a sudden, I mean, this man has got me here. I have not yet made up my mind what reply should be appropriate for it. But I feel that everyone should go for the creativity. But at the same time, health also should be taken care of. Only creativity doesn't work. Health also should be seen. And the chart means you eat for a change of the taste. It should not be taken as food. It is not a substitute for the food. Anything you do it for the health also. बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए, आपसे बहुत ही अच्छा लगा मुझे बात करके। थैंक यू सो मच।